तो कल हमने स्टार्ट किया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीव में बताया था हमने आपको कि मेंडलीव के टाइम तक 63 एलिमेंट्स का सर्च हो चुके थे। ओके, मेंडलीव ने ग्रुप बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0, यानी 9 ग्रुप बनाया था। ठीक है, पहले ध्यान से समझो, उसके बाद लिखना। तो ये ग्रुप लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में 0 लिखा हुआ है। ठीक है, ये पीरियड लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ पीरियड, सेवेंथ पीरियड है। ठीक है, सेवेंथ पीरियड लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 63 एलिमेंट को उन्होंने सर्च किया था। एक ग्रुप में दो उन्होंने कॉलम बनाया, ए और बी, सेकेंड में भी ए और बी, थर्ड में भी ए और बी। दिस वन विल बी ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी। इसमें भी दो कॉलम है, ए और बी। इसमें भी दो है पार्टीशन, ए और बी। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है। अब ध्यान दो, तो ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। दिस वन विल बी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसमें कि 63 एलिमेंट्स का उन्होंने डिस्कशन किया है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में तो कल ये तो हमने राइट डाउन करवा दिया था, इसमें 9 ग्रुप है, 1 to 8 और एक 0 है, और हर ग्रुप में दो पार्टीशन है, ए और बी, ए और बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। इस दोनों में पार्टीशन नहीं है। और 7 इसमें पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। उन्होंने जो 63 एलिमेंट का यहां पर 63 एलिमेंट का जो उन्होंने लिखा हुआ है, वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लेकिन ये एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, जिसका मास सबसे कम यहां, उसके बाद यहां रखा हुआ है, उन्होंने सर्च कर करके रखा हुआ है। फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस 0 ग्रुप में है। तो पूछा जाएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हालांकि मेंडलीफ ने इसको नहीं किया था, रामसे ने इसको बाद में बताया था 0 ग्रुप को। नियॉन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, ये मत देखना अभी, कैल्शियम, उसके बाद गैलियम 21, स्कैंडियम, टाइटेनियम, हैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, FeCO(Na), और ये मतलब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग नहीं है कि हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखें। ठीक है, अब तुम यहां से देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम एक ग्रुप में आ रहे हैं, बिल्कुल सही। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और Rg ये एक ग्रुप में आ रहा है। अब ये मत सोचना कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो ये तो वहां रहता है। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कोपरनियम ये एक ग्रुप में आ रहा है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ये एक ग्रुप में आ रहा है। आज के टाइम में अगर सोचे तो बिल्कुल सही है। ये एक ग्रुप में आज हम अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एक ग्रुप में आ रहा है। स्कैंडियम, ऑयट्रियम, लैंथनम और एक्टनम, यहां पर लैंथेनाइट सीरीज है, मतलब लैंथेनाइट सीरीज उस समय नाम नहीं दिया गया था। 57 to 71 यहां है, और एक्टनम 89 टू यहां पर है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम ये एक ग्रुप में, अगर आज हम देखें तो ये ग्रुप में रखा भी जाता है। कहे शिव जी सुनो पार्वती, सुनो नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये पहले वाला मेंडलीव का है।
और वेनेडियम NBTA-DB, तो ये उन्होंने मास के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। तो ये आपको जानकारी के लिए याद रखना है, ठीक है। यहां पर आयरन, कोबाल्ट और निकेल को उन्होंने 8 में रखा है, और RU, RH और PD, OS, IR, ये IR है, और PT इसको 1 में रखा हुआ है, और ये इनर्ट गैस को 0 में रखा हुआ है। तो फर्स्ट आप इसको क्या करो, नोट डाउन करो, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू नोट इट डाउन। इसके बाद जो कल हमने पॉइंट्स टीच किया था उस पॉइंट्स पे आते हैं, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अच्छा, ये सब क्या लिखा हुआ है वो नाम मैं आगे बताऊंगा। रोमन ये जो लिखा हुआ UUT, UUB, UUU, UUQ, UUP, तो ये मैं आगे नाम बताऊंगा ये कैसे नाम लिखा जाता है। सबने लिख लिया? तो इसको याद नहीं करना है, इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगा वो हमें याद रखने के लिए तुम्हें चार्ट बनवाया है मैंने, यानी कि इसको रटने लग जाओ पूरा। ये रटने का कोई हमें मतलब नहीं है, ताकि ये हमें इसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जाए वो हम, इसलिए चार्ट हमने बनवाया है। सबने लिख लिया? ओके, चलो। तो तुम्हारे क्लास में गाना कौन कंपोज करता है? कौन गाना कंपोज करता है? तुम्हारी मैम करती है, तुम गाते हो? ओके, तो क्लास आना तो एक गाना गा के सुनाना। हस्ती, ओके। उसका चैनल भी है, सब्सक्राइब कर देना सब। हो गया सुहा? चलो, पीरियोडिक टेबल का तुम्हें ये मटेरियल मिला हुआ है ना सबको? पीरियोडिक टेबल का मटेरियल मिला हुआ है ना? हाँ, तो मटेरियल का पेज नंबर 2 ओपन करना। मैं केवल टीच करता रहूंगा और पॉइंट्स तुम नोटबुक में लिखोगे, अभी नहीं, मतलब आफ्टर टीचिंग। ओके, सब हाँ कुणाल, तुम तो सब्सक्राइब करोगे ही, तुम्हारा काम ही है। चलो, तो पेज नंबर ओपन कर लिए सबने? ओपन किए क्या पेज जो मटेरियल मिला हुआ है? ओके, चलो देखो यहां पर पेज नंबर 2 पे मेंडलीव क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स पीरियोडिक लॉ के नाम से है, उस टॉपिक ओपन करना। अब देखो मैं इसको पढ़ रहा हूं, कल इस पॉइंट तक हम 4 पॉइंट को डिस्कस किया था हमने। इन ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ओनली 63 एलिमेंट्स आर नोन।
यहां तक हमने टीच किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट विच आर मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर हैव ए स्मॉल एटॉमिक वेट एंड पोजेज डिफाइंड प्रॉपर्टीज। उसके बाद देखो, मेंडलीफ ऑब्जर्व दैट एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक वेट। कह रहा है कि जिसका, मेंडलीफ का, ये मॉडर्न का नहीं है, जिसका मास लगभग सेम है, जैसे आयरन का, कोबाल्ट का, निकेल का, ये वाला पॉइंट पर ध्यान है, इसलिए मैं सर्कल किया था। इनका प्रॉपर्टी लगभग एक जैसा, एक प्रॉपर्टी मतलब ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, अगर आज के टाइम हम उसको कंपेयर करें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इसमें कलर दिखाएंगे, ये करंट फ्लो करवाएंगे। एटॉमिक वेट इंक्रीजली, सेकेंड पॉइंट, कॉन्स्टेंटली, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जिसका मास बहुत है, मतलब पास पास है, उसका एक जैसा प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है, और जिसका मास बहुत ज्यादा डिफरेंस है उसका भी, मतलब उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने रखा। हमें बस इसके क्वेश्चन से मतलब है। वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप, दिस वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप, देयर आर 9 ग्रुप, ये कल मैं बताया था, 1 to 8 और एक 0, एंड हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड एंड दीज आर 7 पीरियड, 1 to 7। नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट 3 पीरियड आर शॉर्ट, 1 to 3 पीरियड आर शॉर्ट। देख लो कैसे शॉर्ट है, यहाँ पर केवल 2 ही एलिमेंट है, यहाँ पर और भी कम एलिमेंट है, यहाँ भी कम है, लेकिन यहाँ से एलिमेंट बढ़ गया, देख रहे हो ना चार्ट में, यहाँ ए और बी दोनों में आने लग गया है। तो फर्स्ट 3 पीरियड्स आर शॉर्ट, और सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड विल बी फर्स्ट, और सबसे लॉन्गेस्ट मतलब लार्जेस्ट पीरियड 6 होगा, क्योंकि इसमें लेंथनाइड भी, इसमें 51 to 71 है, तो दिस वन विल बी शॉर्टेस्ट। ये सब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है कि ये कैसे फिलअप किया होगा, क्या किया होगा। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने फिलअप किया, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया होगा। इसमें 9 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होता है, ठीक है, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे शॉर्टेस्ट ये है, शॉर्टेस्ट पीरियड ये है, और लॉन्गेस्ट पीरियड ये है। ये भी हम बोल सकते हैं, लेकिन उस समय ज्यादा अननोन यहाँ एलिमेंट, इसीलिए लॉन्गेस्ट पीरियड हम इसके 6 बोलेंगे। और उन्होंने कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकेल को एक ग्रुप में रखा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द फर्स्ट 3 पीरियड आर द शॉर्टेस्ट पीरियड एंड रिमेनिंग आर लॉन्ग, एंड ईच लॉन्ग पीरियड हैज 2 रो ऑफ एलिमेंट और 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट, मतलब 3 को छोड़ दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ए और बी नहीं है, फोर्थ से ए और बी, ए बी ए बी ए बी, मतलब ए और बी दोनों में एलिमेंट्स उन्होंने रखा है। लिविंग 0 और 8, 8 को और 0 को छोड़ दो। ईच ग्रुप इज सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप नोन एज ए एंड बी। ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 1 से लेके 7 तक ए और बी पार्टीशन में डिवाइड किया गया है, 0 और 8 को डिवाइड नहीं किया गया है। ग्रुप 8 ऑफ मेंडली टेबल कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रेड्स नोन एज ट्रांजिशन ट्रेड्स। इसको ट्रांजिशन ट्रेड्स के नाम से जाना गया है। आज के टाइम से इसको मैच मत कराना, आयरन, FeCO, Ru, इसको ट्रांजिशन ट्रेड्स, 3 एलिमेंट एक साथ रखे हैं उन्होंने, इसको हम ट्रांजिशन ट्रेड्स के नाम से जानते हैं। एंड दे आर आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रुथनियम, ये RuRH, PD, और ओस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम, इन्होंने ये रखा है। 0 ग्रुप एलिमेंट वाज नॉट नोन एट दैट टाइम ऑफ मेंडलीफ। 0 ग्रुप एट ए टाइम उस समय नहीं था, जिस समय मेंडलीफ ये ग्रुप बना रहा था उस समय ये 0 ग्रुप नहीं था। एंड लेटर ऑन, मैं बोला ना बाद में, रामसे एंड रेलिज, रामसे में तुम्हें याद रखना होगा, रामसे ने 0 ग्रुप को इस मेंडलीफ में इंट्रोड्यूस करवाया था। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हालांकि 8 हम बोलते हैं कि 9 इसमें ग्रुप है, लेकिन तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें इनर्ट गैस का इंट्रोड्यूस किसने करवाया मेंडलीफ में, तो उसका नाम आता है रामसे, याद रखना। और ये पॉइंट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, रामसे ने मेंडलीफ में इंक्लूड करवाया था। मेंडलीफ ने इसको, क्योंकि उस समय नोन नहीं थे, ये अननोन थे, ठीक है। उसके बाद तो जहां जहां क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं हिंट कर रहा हूं तुम्हें। उसके बाद नेक्स्ट है, मेंडलीफ हैज
decides to leave some gap in the periodic table for 3 elements. These are discovered later. Include that table. उस समय कुछ एलिमेंट में से प्रॉपर पूरा एलिमेंट अभी सर्च नहीं हुआ था, कुछ एलिमेंट सर्च नहीं हुए थे, जैसे स्कैंडियम ये सर्च नहीं हुआ था, जर्मेनियम ये नहीं हुआ था, और गैलियम ये नहीं हुआ था। तो इसको बोला गया, उसको उस समय स्कैंडियम को इक्का बोरॉन के नाम से जाना जाता था। उस समय नोन नहीं था, नाम नहीं पड़ा हुआ था स्कैंडियम, इसीलिए इसको इक्का बोरॉन के नाम से जाना जाता था। और जर्मेनियम को इक्का सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है, इक्का सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है। और गैलियम को इक्का एल्यूमिनियम के नाम से जाना जाता है, इक्का एल्यूमिनियम के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखना, स्कैंडियम को इक्का बोरॉन, स्कैंडियम को इक्का बोरॉन, जर्मेनियम को इक्का सिलिकॉन और गैलियम को इक्का बोरॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मेंडेलीव करेक्टेड द एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम, ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में, बेरिलियम का, बेरिलियम, इंडियम एंड ऑस्मियम बाय यूजिंग करेक्ट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। हो सकता है उस समय गलत सर्च हुआ होगा, तो बेरिलियम ने इस 3 एलिमेंट्स का जो है वो सही मतलब एटॉमिक वेट करेक्ट किया। अब मेरिट्स क्या है, he gave a elaborate and comprehensive system of classification based on broad range of physical and chemical properties. He broadly left some gap to discover the element. अब मान लो यहाँ बीच में कोई एलिमेंट सर्च नहीं हुआ है, जिसे उसको नहीं मिला, वो मास के अकॉर्डिंग रख रहा है, और बीच में एलिमेंट्स गायब, उस समय सर्च नहीं हुए, तो गायब जब हो गए तो साइंटिस्ट को क्या लगा होगा कि यहाँ कोई एलिमेंट है। अब साइंटिस्ट उसके पीछे पड़ गए कि ये कौन सा एलिमेंट है, इस तरह से एलिमेंट का सर्च भी होने लग गया। जैसे मान लो क्लास में बैठे हो और कोई एक बीच में लड़का वहां से उठ के चला गया, है ही नहीं, तो जब सीक्वेंस में बैठे हो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक लड़का नहीं है, तो मैं उसको सर्च करने लगूंगा, यहाँ है कौन, था कौन, तो हमें फिर मिल जाएगा कि हाँ इस नाम का कोई लड़का था, फिर उसका नाम पड़ा हुआ। डिमेरिट क्या है, some elements of higher atomic weight were placed before the lower atomic weight. कहीं कहीं ऐसा इस ग्रुप में, इसलिए बोला इससे ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, कहीं कहीं ऐसा भी उन्होंने इसको अरेंज किया है कि हायर एटॉमिक वेट को पहले भी रख दिया है लोअर वाला से, जबकि ये बोला जाता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा गया है। प्लेस्ड बिफोर द लोअर एटॉमिक वेट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर टू मेंटेन देयर सिमिलर केमिकल नेचर ऑफ एलिमेंट। उन्होंने सर्च करके और देखा कि जिसका हायर है उसको भी पहले रख दिया है लोअर से, क्योंकि उसका प्रॉपर्टीज मैच कर रहा था, तो करे तो क्या करे, तो ग्रुप बनाना है ना। नेचर ऑफ एलिमेंट एंड कोल्ड इन्वर्टेड पेयर ऑफ और एनोमेलस पेयर, मतलब एनोमेलस मतलब डिफरेंट यूनिक, एनोमेलस पेयर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब ये याद रखना, आर्गन, पोटेशियम, CONI और TeI और TH और PA, इस पॉइंट को याद रखना, एनोमेलस पेयर कौन है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट मेड क्लियर, हाइड्रोजन का पोजीशन उस समय क्लियरिटी नहीं थी कि कहाँ रहना चाहिए। पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड आर अनसर्टेन, लेंथेनाइड सीरीज एक्टेनाइड सीरीज का उस समय कोई पता नहीं था कि था कहाँ। ठीक है। अब्सेंस ऑफ सिमिलरिटीज इन सब ग्रुप, अल्कली मेटल फर्स्ट ए एंड क्वाइनेज मेटल, इसको क्वाइनेज मेटल बोला जाता है। कॉपर, क्योंकि पुराने जमाने में इसको तुम्हें मैं बताया भी था कई बार, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को क्वाइनेज मेटल बोला जाता है। इन दोनों को एक ही में रख दिया, अल्कली मेटल को और क्वाइनेज मेटल को, ए और बी करके। ये क्या मतलब है, ये भी एक डिमेरिट्स में ही आता है। आइसोटॉप्स आर नॉट इंक्लूडेड, आइसोटॉप्स इसमें इंक्लूड नहीं थे। आइसोटॉप्स मतलब हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स, हाइड्रोनियम, प्रोटॉन, सॉरी ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्रिटियम, तो उस आइसोटॉप्स को इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं था। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज नॉट नोन, इसके वजह से पीरियोडिसिटी मतलब कि टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इसकी वजह से अच्छे से मिल नहीं पा रहा था। ये सब उसके डिमेरिट्स है, तो इतना पॉइंट्स आप उसको याद रखोगे। ठीक है।
तो ये पॉइंट्स जितना मैं बोला उसको तुम नोटबुक में राइट डाउन करना, अभी नहीं, लेक्चर के बाद। ये बातें क्लियर हो गई? कोई पॉइंट्स इसमें ज्यादा नहीं है, हमें उतना ही पढ़ना जिससे हमें क्वेश्चंस हो जाए। चलो अब आते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ज्यादा इसके बारे में विशेष बातें नहीं करेंगे, जहां हमें विशेष बातें करना होगा वहां हम करेंगे, क्योंकि फालतू के इसमें ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो जितना आते हैं क्वेश्चंस वो मैं बता दिया। अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने के पहले मैं तुम्हें एक लोथर मेयर का बता दे रहा हूं कि लोथर मेयर ये एक इनमें से रशियन थे और एक जर्मन साइंटिस्ट थे, दोनों में। अभी मैं बता रहा हूं कौन रशियन था कौन जर्मन था। लोथर मेयर इसी मेंडलीफ के टाइम का ही साइंटिस्ट थे। तो थोड़ा सा लोथर मेयर के बारे में बता दे रहा हूं, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे हम आएंगे। तो राइट डाउन फोर्थ वन जो था पीरियोडिक टेबल, लोथर मेयर। लोथर मेयर कर्व, इन्होंने कोई ग्रुप और पीरियड नहीं बनाया, इन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। एक और भी आता है हेलिक्स, तो वो सब हमें नहीं पढ़ना है, सब पूछा ही नहीं आता है। लोथर मेयर उन्होंने एक ग्राफ बनाया है, तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दूं। लोथर मेयर जो थे, लोथर मेयर, हालांकि ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं, बस जानकारी के लिए बता रहा हूं। लोथर साइंटिस्ट जर्मनी के थे और मेंडलीफ जो थे वो रशियन साइंटिस्ट थे। मेंडलीफ जो थे वो रशियन थे, ठीक है। जो मेंडलीफ ने काम किया वो मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर काम किया। मेंडलीफ केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर उन्होंने काम किया कि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनके बेसिस पर उन्होंने ग्रुप पीरियड बनाया। और जो लोथर मेयर ने काम किया वो फिजिकल कैरेक्टर के ऊपर काम किया, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर काम किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर काम किया। उन्होंने कर्व बनाया, ठीक है। कर्व उन्होंने कैसे बनाया, तो उन्होंने जितने भी एलिमेंट सर्च हुए थे उनका उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम निकाला। एटॉमिक वॉल्यूम, वॉल्यूम उन्होंने निकाला डेंसिटी के हेल्प से। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जो एलिमेंट्स का उसका डेंसिटी मालूम था, मास मालूम था, उन्होंने वॉल्यूम निकाला। और यहाँ वाई एक्सिस पे उन्होंने एटॉमिक मास लिया और फिर एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। तो दिस वन विल बी लिथियम, ये लिथियम है, लिथियम के नीचे बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे कार्बन, कार्बन के यहाँ पर सोडियम, सोडियम के नीचे मैग्नीशियम और यहाँ एल्यूमिनियम, Mg, और यहाँ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर यहाँ पर उन्होंने रखा पोटेशियम, पोटेशियम उन्होंने रखा। पोटेशियम के बाद यहाँ उन्होंने रखा कैल्शियम, कैल्शियम के बाद है वेनेडियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। वेनेडियम, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद है कॉपर, जिंक, एएस, आर्सेनिक,
ब्रोमीन, रिविडियम, यहाँ उन्होंने आरबी को रखा। उसके बाद यहाँ पर एसआर, स्ट्रोंशियम, जिरकोनियम, एनबी, एमओ, आरयू, आरएच, जेडआर, एनबी, एमआरयू, एमओ, आरएच, सीडी, आईएन, ये सब इतना रटने की जरूरत नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछेगा वो मैं बताऊंगा। एसबी, उसके बाद चले जाओ, यहाँ आयोडीन है, यहाँ सीएस है, और यहाँ बीए है, और यहाँ एनडी है, LAND। तो इतना पहले लिखो, इसके में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं अभी बता रहा हूं। तो ये लोथर मेयर और मेंडलीव एक ही टाइम के साइंटिस्ट थे। ये लगभग 1869 का बात है। अब ये जो है मेंडलीव, एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेंडलीव ने किसके किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था। तो ये पहला क्वेश्चन ये है। तो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, इनके बीच में उनका ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो ये दोनों वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस आप याद रखोगे। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो लोथर मेयर अपना ग्राफ प्लॉट किए थे वो किसके बीच में प्लॉट किए थे। तो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था। अब इसके चार जो प्रॉपर्टीज है वो वही क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो मैं इधर लिख रहा हूं चार प्रॉपर्टीज। क्या चार क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा वो मैं अभी लिख रहा हूं। तो पहला है कि अल्कली मेटल हैविंग लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम, अल्कली मेटल having largest atomic volume, alkali metal having largest atomic volume occupied at the maximum of the curve, at the maxima of the curve। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ लोथर मेयर में अल्कली मेटल का किस जगह पे ऑक्युपाई करता है। तो अल्कली मेटल का वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से ये सबसे टिप पर यानी पीक पॉइंट पर ये इसका प्लेस सिचुएटेड है। इट विल बी सिचुएटेड एट द पीक पॉइंट ऑफ द कर्व। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है क्योंकि हल्का होता है, लाइटर होता है। हम जानते भी है कि लाइटर होने की वजह से वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसलिए पीक पॉइंट पर रहता है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पूछा जाता है कि द अल्कलाइन अर्थ मेटल occupied position at about midpoint of descending position of curve, descending position of the curve। यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये डिसेंडिंग पॉइंट के मिड पे ये मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द
दी हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन occupied at the occupied at the occupied at the position on ascending portion of curve, ascending पोर्शन ऑफ कर्व है। ये डिसेंडिंग में होता है और ये असेंडिंग में होता है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहाँ कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, इधर क्लोरीन भी होगा कहीं। फोर्थ लास्ट वन पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्युपाइड एट द मिनिमा ऑफ द कर्व। ट्रांजिशन एलिमेंट occupied at the minima of the curve, minima of the curve। मिनिमा का मतलब क्या हुआ? सबसे लोएस्ट पॉइंट पे ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो ये ट्रांजिशन एलिमेंट सबसे लोएस्ट पॉइंट पे ऑक्युपाइड कर रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्युपाइड एट द मिनिमा ऑफ द कर्व, ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्युपाइड एट द मिनिमा ऑफ द कर्व। तो ये 4 पॉइंट आपसे पूछा जाएगा लोथर मेयर के बारे में और इसको याद रखना, ज्यादा इसमें विशेष चीजें हमें नहीं याद रखना है। ठीक है, इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर काम किया है, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में इन्होंने ग्राफ बनाया है। सबसे पीक पर अल्कली होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के मिड पे अल्कली होता है, हैलोजन असेंडिंग ऑर्डर में होता है और ट्रांजिशन एलिमेंट लोएस्ट मतलब मिनिमा में होता है। ये चारों पॉइंट याद रखोगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो हमारा ज्यादा क्वेश्चंस उसी से पूछा जाएगा। तो टुमारो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसमें एक चीज और बताना है कि एटॉमिक मास जो है वो ये जो मोस्ले का, तो वो कल ही हम टीच करेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कल से स्टार्ट हो जाएगा। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहले हम प्रॉपर्टीज बताएंगे, उसके बाद हम पीरियोडिसिटी यानी एटॉमिक रेडियस, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और ये बाकी चीजें जो है मेटल, नॉन मेटल, ये सब प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक्स टू ऑल।